रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, जैसे बैंक पीओ, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स, सीपीओ एग्जाम्स, एलआईसी एग्जाम्स। तो आज उसी का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट को समझना है बस। सो कंसेप्ट, सीटिंग अरेंजमेंट तीन तरीके के हैं। सबसे पहला लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर अरेंजमेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। बेसिकली लगभग 5 to 10 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन इसमें। 5 to 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन में 5 पार्ट का क्वेश्चन रहता है, तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। स्क्वायर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या पैरेलल भी कह सकते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। लीनियर और पैरेलल अरेंजमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लीनियर समझते हैं, फिर एक एक एग्जांपल देख लेंगे। सो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट सबसे बेसिक थिंग जो ध्यान में रखने वाली बात है वो मैं बताता हूं पहले। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। दिस इज नॉर्थ, ये साउथ है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ है जो नीचे की ऊपर होता है और उसका फेस नीचे होगा, हम लोग इस तरीके से समझेंगे इसको। इसका फेस नीचे की तरफ है। साउथ है, इसका फेस अप की तरफ है, जो साउथ में बैठा हुआ है। जो वेस्ट में है उसका फेस ईस्ट की तरफ है, जो ईस्ट में है उसका फेस वेस्ट की तरफ है। ये डायरेक्शन में जाएंगे हम तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे कोई अरेंजमेंट तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। सो यही बेस बनाकर, इसी को बेस बनाकर हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे फॉर एक लीनियर अरेंजमेंट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोगों को एक लीनियर अरेंजमेंट में बैठाया जाता है। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बैठाया जाता है, ठीक है, और सबका फेस साउथ की तरफ है, सबका फेस साउथ डायरेक्शन में, सब साउथ देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद को वहां पर इमेजिन करो। आप खुद को इमेजिन करो कि आप यहां पर बैठे हुए हो और साउथ की तरफ देख रहे हो। तो आप खुद ही इमेजिन करोगे कि आपका जो ये डायरेक्शन होगा वो आपका राइट होगा और ये जो होगा आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो आप अपने आप को वहां पे इमेजिन करोगे ना तो बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज करते हैं हम लोग और इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं वो कुछ ऐसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी, बी जो है, बी इज नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी। बी इज द नेबर ऑफ ए एंड सी। बी जो है ए और सी दोनों का नेबर। सिमिलरली अगर देखा जाए तो सी भी नेबर है किसका? बी एंड डी का, है ना। और दूसरा टर्म क्या है? इमीडिएट। एक टर्म और यूज होता है इसमें जिसको कहते हैं इमीडिएट। जैसे फॉर एग्जांपल बी, बी जो है ए का कुछ इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब हो गया जस्ट आफ्टर। तो बी इज इमीडिएट। अब अगर आप देखोगे कि बी भी नीचे फेस कर रहा है, ए भी नीचे फेस कर रहा है, तो बी जो बैठा हुआ है वो ए का लेफ्ट में बैठा हुआ है ना। तो बी इज इमीडिएट लेफ्ट टू ए। बी जो है इमीडिएट लेफ्ट टू ए है, ए का जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है बी। उसी तरीके से बी इज इमीडिएट राइट टू सी। सी का राइट में जस्ट इमीडिएट होगा वो, सी का राइट जस्ट इमीडिएट राइट में बी आएगा। सिमिलरली अगर हम सी का पोजीशन देखेंगे तो सी इज इमीडिएटली लेफ्ट टू बी एंड इमीडिएटली राइट टू डी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। नेबर मतलब जो आसपास बैठे हुए हैं, और इमीडिएट का मतलब जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर लेफ्ट और जस्ट आफ्टर राइट। ठीक है, ये लीनियर में एक टर्म और यूज होता है जैसे सेकंड लेफ्ट, सेकंड राइट या थर्ड राइट। तो जैसे अगर हम सी का पोजीशन देख रहे हैं, सी का पोजीशन देख रहे हैं इस अरेंजमेंट में, अब हम सी का पोजीशन देखते हैं जिसमें तीनों टर्म्स यूज करेंगे हम लोग। सी का पोजीशन देखते हैं तो सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी। ओके, सी इज इमीडिएट लेफ्ट टू बी। सी इज इमीडिएट मतलब जस्ट इमीडिएट लेफ्ट टू बी एंड इमीडिएट राइट टू डी। देखो सी का जो पोजीशन है कितने तरीके से डिस्क्राइब हो सकते हैं। नेबर ऑफ बी एंड डी,
इमीडिएट लेफ्ट टू बी, इमीडिएट राइट टू डी। और हो सकता है अब एक के रेस्पेक्ट में, एक के रेफरेंस में सी कहां पर है। तो अगर हम ए का पोजीशन देखेंगे तो एक सी जो है वो ए का लेफ्ट में आ रहा है ना, तो सी इज सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट टू ए। पैरेलल अरेंजमेंट देखते हैं जो लीनियर में ही है, लीनियर का एक पार्ट है। सो अ टेबल इज देयर, एक टेबल है जहां पर कुछ लोगों को बैठाया गया है। मैक्सिमम बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्वेश्चंस में कम से कम 8-10 तक भी देते हैं। हम 8 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 8 लोगों का एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं टेबल में, एक पैरेलल कनेक्शन में बैठे हुए हैं, अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो जैसे लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग देखे थे पोजीशन, उसी तरीके से हम सबका पोजीशन एक बार डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे यहां पर भी जो सी है, सी का पोजीशन जो होगा एग्जैक्टली सेम होगा जो लीनियर में हम लोग तुरंत देखे थे। उसी तरीके से ए बी सी डी जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है, और यहां लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर फेसिंग साउथ। ए बी सी डी साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। जब फेस कर रहा है तो उनका राइट इधर होगा और उनका लेफ्ट इधर होगा। लेकिन जो नीचे बैठे हुए हैं, जो दूसरे साइड में बैठे हुए हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, एच ई एफ जी एच, दे आर फेसिंग नॉर्थ। वो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, है ना। अब नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो आप खुद को इमेजिन करो कि आप वैसे ही बैठे हो जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हो, और आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, तो आपका राइट किधर होगा, आपका राइट इधर होगा और आपका लेफ्ट इधर होगा। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। अब इसी बेसिक पे हम देखते हैं कि पोजीशंस क्या क्या है। तो फॉर एग्जांपल जी का पोजीशन देखते हैं हम लोग, है ना। जी का पोजीशन कहाँ क्या क्या है। सो जी क्या है, नेबर ऑफ एच एंड एफ, ओके। जी इज इमीडिएट लेफ्ट। अब देखो, इमीडिएट लेफ्ट टू व्हाट, एच और एफ, किसका इमीडिएट लेफ्ट होगा। अब सब यहां जितने बैठे हुए हैं सब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो उनका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो जी इज इमीडिएट लेफ्ट, है ना। तो राइट वाला डायरेक्शन इधर है, तो एफ का लेफ्ट इस तरफ होगा, एफ का लेफ्ट इधर आएगा। सो अगर हम एफ को देखेंगे तो एफ का राइट इधर हो रहा है और एफ का राइट इस तरफ है और एफ का लेफ्ट इस तरफ है। तो जी जो है, जी का पोजीशन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट टू एफ है। एफ का इमीडिएट लेफ्ट में जी है, एफ का इमीडिएट लेफ्ट में जी है, और इमीडिएट राइट में जी जो है इमीडिएट राइट ऑफ एच है। एच का इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट ऑफ एच क्या है, जी है। तो इसी तरीके से हम लोग ना सबका डायरेक्शन, सबका पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट है यहाँ पर। नेबर जो आसपास का होता है, जैसे सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। एफ जो है किसका नेबर है, जी और ई का नेबर है। एच किसका नेबर है, तो जी का नेबर है, इधर कोई नहीं है तो जी का नेबर है। अब दूसरा क्या है, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब अब बी है, तो बी है जो सब साउथ की तरफ डायरेक्शन में, साउथ फेस कर रहे हैं, तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, ओके। तो बी किसका लेफ्ट में है, ए का लेफ्ट में है, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बी का पोजीशन हो जाएगा। इमीडिएट राइट ऑफ सी, इसका पोजीशन बी का पोजीशन हो जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ सी। और डी के रेस्पेक्ट में अगर हम बोले तो डी का सेकंड राइट होगा, डी का सेकंड राइट होगा बी का पोजीशन। यहां पर अगर देखेंगे तो ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ई एफ जी एच जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो एफ जो है वो एच का सेकंड राइट है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। अगर जी का पोजीशन हम देखेंगे ई के रेस्पेक्ट में, तो ई का सेकंड लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो जी का पोजीशन सेकंड लेफ्ट टू ई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, वो क्लियर हो रहा है आपको। एक सर्कुलर अरेंजमेंट देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सर्कुलर अरेंजमेंट देखते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में 2 कंडीशंस होते हैं। एक हो सकता है कि सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग इनवर्ड लाइक दिस वे। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ लोग बैठे हुए हैं और सबका डायरेक्शन सब इनवर्ड देख रहे हैं, ऑल आर फेसिंग इनवर्ड डायरेक्शन। तो समझने, अब आप खुद को इमेजिन करो इस पोजीशन पे, हम थोड़ा जूम कर देते हैं। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट है और सब इनवर्ड देख रहे हैं, सबका फेस इनवर्ड में है। तो सबका फेस इनवर्ड है, तो आप खुद को इमेजिन करो कि आप भी इस जगह पे बैठे हुए हैं और इनवर्ड फेस किए हो। तो आप खुद को इमेजिन जब करोगे तो आप देखोगे कि जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप राइट की तरफ कर रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो, है ना। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब आप इनवर्ड फेस कर रहे हो, आप खुद को इमेजिन करो कि आपका लेफ्ट इस तरफ होएगा। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप अपने लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो। तो उसी तरीके से ये जो पोजीशन है सबका, ये जो पोजीशन है आपस में किस तरीके से रिलेटेड है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल सी इज द नेबर ऑफ डी एंड बी। पोजीशन ऑफ सी का पोजीशन देखते हैं हम लोग, तो सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, नेबर ऑफ बी एंड डी। ये बी और डी का नेबर है, पड़ोसी है। सी अगर हम ए के रिलेशन में देखते हैं और ई का रिलेशन में देखते हैं तो क्या होगा, सी इज, अब देखो आप जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो राइट की तरफ जा रहे हो, तो ए जो है वो आपका राइट में है, लेकिन सी जो है ए के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर आया। तो ए का लेफ्ट में सी है ना, तो पोजीशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट लेफ्ट ये, सेकंड लेफ्ट सी हो जाएगा। तो सी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, सिमिलरली थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, फोर्थ लेफ्ट ऑफ एफ, एंड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, या हम लोग बोल सकते हैं सिक्स्थ लेफ्ट भी बोल सकते हैं, अगर पर्टिकुलरली दिया हुआ है कि सेवन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या 7 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर ये हम लोग किस डायरेक्शन में गए, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगा, देखते हैं। सो विथ रेस्पेक्ट टू डी तो हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू ई, तो सी जो है ई का, अब इधर जा रहे हैं तो ये राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो सी इज सेकेंड राइट ऑफ ई, थर्ड राइट ऑफ एफ, देखो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, जी का फोर्थ राइट हो जाएगा, फोर्थ राइट ऑफ जी, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ इज द नेबर ऑफ जी एंड ई, एफ है किसका, नेबर ऑफ जी एंड ई। और एक चीज भूल गया हम, इमीडिएट। सो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट, यहां भी होगा इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट। तो एफ का इमीडिएट लेफ्ट जी है, सो जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, राइट ऑफ जी। अगर देखेंगे आप अपने आप को इस पोजीशन पे इमेजिन करो और आप एफ की तरफ देख रहे हो, तो आपका वो फर्स्ट राइट होगा। तो फर्स्ट राइट जो होगा या फर्स्ट जो होता है वो इमीडिएट होता है, जस्ट आफ्टर। ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर। एक और है, जो आप सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई, और ये लोग आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब आप खुद को इमेजिन करो कि आप वहां पर बैठे हो ए की पोजीशन पे और बाहर देख रहे हो, तो यहां पर जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो फर्स्ट केस था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहां पर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप राइट की तरफ जा रहे हो। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब चीज सेम है। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे सीटिंग अरेंजमेंट के, जो रीजनिंग में पूछा जाता है। एक एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं, उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं आगे। ये क्वेश्चन 2017 आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, वहां ऑप्शन क्वेश्चन थे, यहाँ पर हमने उसी ऑप्शंस को क्वेश्चन में वैसे ही बदल दिया है, ठीक है, समझने के लिए, इजी करने के लिए। सो देखते हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड भी आर 7 फ्रेंड्स एंड आर सिटिंग इन अ सर्कुलर सर्कल फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन का अरेंजमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से पहले हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि अरेंजमेंट किस तरीके का होगा। तो एक सर्कुलर बेंच है जिसमें 7 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड भी, और सब इनवर्ड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सब इनवर्ड फेस कर रहे हैं, और इनवर्ड फेस कर रहे हैं तो अब कंडीशंस याद करो। जब इनवर्ड फेस कर रहे हैं, आप खुद को वहां पर इमेजिन करके देखो, जब आप इनवर्ड फेस कर रहे हो तो आपका राइट है जो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट डायरेक्शन मूव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ आप मुड़ोगे, आपका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज में राइट की तरफ होगा। तो अब इसी को बेस बनाकर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S एंड इज द नेबर ऑफ T एंड U, मतलब V जो है वो T एंड U के नेबर में है, तो मतलब T U के बीच में V है, ये कंफर्म हो। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट एक लेते हैं, ये फाइनल नहीं है, बस समझने के लिए बना रहे हैं, फिर फाइनल हम लोग कॉपी करेंगे। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, और साथ में दिया हुआ है
इज द नेबर ऑफ टी एंड यू, मतलब टी और यू कहीं पर भी होगा, बीच में वी होगा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये तो एक कंडीशन मेरा पूरा है कि टी और यू जहां पर भी है वी वहां पर नेबर है। वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस कहीं पर भी बैठा होगा उसका सेकेंड लेफ्ट में वी है, ठीक है। तो लेफ्ट कैसे होगा, जब हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं तो एस ऑब्वियसली एस यहां कहीं पर होगा, तभी तो इसके डायरेक्शन में इधर मूव करेंगे तभी भी सेकंड लेफ्ट में होगा। तो वी का सेकंड, एस का सेकंड लेफ्ट में वी है, तो मतलब वी का सेकंड राइट में एस होगा, ये कंफर्म है। तो वी का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट तो टी हो गया, सेकंड राइट जो पोजीशन है वो एस का है। इससे मेरा फर्स्ट कंडीशन पूरा हो जा रहा है, वी इज दी सेकंड लेफ्ट। देखो फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकंड लेफ्ट ये हो गया, और वी इज दी नेबर ऑफ टी एंड यू, तो वी टी और यू का नेबर भी हो गया, तो मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया। नाउ द सेकंड कंडीशन, एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर और टी। अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ा चीज दे दिया कि एस जो है वो टी का नेबर नहीं है, मतलब ये जो पोजीशन एस का है वो यहां पर नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन से हिसाब से एस का पोजीशन जो हो रहा है वहां पे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अब जो फर्स्ट लाइन है वी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो उसके उस कंडीशन से ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर एंड टी, मतलब एस जो है वो टी का नेबर नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये सही जगह पर है और टी यहां पर नहीं बल्कि यू यहां पर और वी टी यहां पर। यहां से मेरा फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीट हो रहा है, वी इज द नेबर ऑफ यू एंड टी, और मेरा सेकंड वाला भी कंडीशन पूरा हो गया, सेकंड लेफ्ट एस का है, तो यहां पर एस है, उसका सेकंड लेफ्ट में वी है, और एस और टी नेबर भी नहीं बन रहे हैं। तो मतलब इस पोजीशन से, इस अरेंजमेंट से मेरा दो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखना है, पी इज द नेबर ऑफ क्यू एंड आर। पी जो है इज द नेबर ऑफ क्यू एंड आर, तो ये मेरा पोजीशन सेटिस्फाइड था स्टेटमेंट के हिसाब से। अब ये स्टेटमेंट के हिसाब से सेटिस्फाई है, लेकिन ये और ये स्टेटमेंट में और ये स्टेटमेंट में भी हमको देखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट था एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर और टी, तो एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर। देखो अगर इसको यहां पर अगर हम आर को और यहां पर अगर क्यू को डाल देते हैं तो मेरा थर्ड कंडीशन तो पूरा हो जाता है कि पी इज द नेबर ऑफ आर एंड क्यू, लेकिन सेकंड मेरा वायलेट हो जाता है, सेकंड मेरा फिर सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए क्यू को यहां बैठा दिए, आर को यहां बैठा दिए। अगर अब देख रहे हैं कि इस अरेंजमेंट से मेरा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट का सर्कुलर अरेंजमेंट जो क्वेश्चन है इसका फाइनल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एस यू वी टी आर टी एंड क्यू, ये मेरा हो गया फाइनल अरेंजमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हु इज इन बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बिटवीन में क्या है, क्यू, तो हु इज बिटवीन पी एंड एस, दैट इज क्यू। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू। अब क्यू जो है वो किसका थर्ड लेफ्ट है, तो थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थर्ड लेफ्ट ये किसका होगा, थर्ड लेफ्ट जिसका जो इसका राइट में होगा, थर्ड राइट में होगा, उसी का ये थर्ड लेफ्ट में होगा। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो टी। अब टी का देख लो, टी का अगर हम लेफ्ट देखेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू का थर्ड लेफ्ट में कौन है, अच्छा सॉरी आगे देखना है, तो फर्स्ट लेफ्ट ये हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो वी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सी इफ एस एंड टी इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब क्या हो रहा है, एस और टी इंटरचेंज कर रहा है, मतलब ये अब टी बन गया और ये अब एस बन गया, ठीक है। तो अब ये इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ टी। अब इसका क्या पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू वी, इसके रेस्पेक्ट में टी का पोजीशन क्या है, तो इसके रेस्पेक्ट में टी का पोजीशन क्या होगा। अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो वी का पोजीशन निकलेगा, बल्कि हमको टी का पोजीशन चाहिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, सो टी इज, थर्ड का आंसर हो जाएगा, टी इज फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो सेकेंड राइट ऑफ वी, ये मेरा थर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि सबको क्लियर हो गया ये, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।